नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। साधु साधु साधु। हमारे कल्याण मित्र गुरु बंटी जी के चरणों में हमारा प्रणाम। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, संयुक्त निकाय की प्रथम पुस्तिका में से जरा वर्ग में आज हम चतुर्थ नंबर का सूत्र जो है वस्तु सूत्र, वस्तु जो है उपयोग में लाने वाली जो वस्तु है ना, हमारे काम में जो आती है, इसके बारे में जो भगवान ने उपदेश दिया है वह जो सहायक बनता है, जो सहायता होती है, तो ये सहायक क्या है, हमारे जीवन में उपयोग में क्या आती है, इसके बारे में बताया हुआ धर्म का उपदेश। कोई एक देवता भगवान बुद्ध जी के पास आता है। भगवान बुद्ध जी को ये चार प्रश्न पूछता है। क्या प्रश्न पूछता है यह देवता? कहता है, किंसु वत्थु मनुष्यानं किंसूद परमो सुखा परमो सखा किंसूद परमो सखा किंसु भूता उपजीवन्ति ये पाना पथवी पथविस्सताति। तीन प्रश्न पूछे हैं उसने। ठीक है, कौन से? कि किंसु वस्तु मनुष्यान, मनुष्य के उपयोग की वस्तु क्या है, मनुष्य के प्रयोजन में आने वाली वस्तु क्या है, या मनुष्य के लाभ में क्या आता है उसके बारे में। किंसूद परमो सखा, मनुष्य का परम सखा कौन है, मित्र कौन है, परम मित्र कौन हो सकता है? तो वह फिर उसमें पूछा है कि किंसु भूता उपजीवंती ये पाना पृथ्वी सिखाती, इस पृथ्वी को धारण करके, इस पृथ्वी पर रहने वाले, पृथ्वी के सहारे जीने वालों में, या फिर पृथ्वी के सहारे जो जीव जीते हैं उनके लिए कौन सी बात सहायक है ना, किस सहारे से वो जीवन जीते हैं, किसके सहारे इस पृथ्वी के जीव जीवन जीते हैं करके पूछा है। भगवान बुद्ध जी इसके उत्तर देते, कहते हैं, पुत्ता वत्तु मनुष्यानम, पुत्र जो है वो मनुष्य के लिए उपयोग की बात, मनुष्य के लाभ के लिए सहायक है, कहते हैं उसके प्रयोजन के लिए है। देखिए, हमारे हम हमारे जीवन में देखो, हमारे जो बच्चे हैं, हम क्या कहते हैं, है ना, मन में चाहे कितना भी भाव आ जाए, कितने भी मॉडर्न हो जाए, कह दे हमें हमारे बच्चों से कोई अपेक्षा नहीं है, परंतु फिर भी कहीं ना कहीं उनसे मिलना, अपने जीवन की सार्थकता के प्रति जो चिंतन करना करते हैं हम लोग, जो सोचते हैं वो क्या है, वो इसी तरह से है कि पुत्र इस प्रयोजन में आ जाए। हमारे हम जब भी देखते हैं थोड़ा बीमार हो जाए तो याद आती है बच्चों की, सहायक बने, कुछ चाहिए तो हम पुत्रों को कहते हैं। तो भगवान क्या कहते हैं, पुत्ता वत्तु मनुष्यान, ये जो पुत्र है ये मनुष्य के लिए उपयोगी होता है, सहायक होता है, मदद करने वाला होता है। इसका दीर्घ अधिक तरह से चिंतन करोगे तो आपका उसका उसका आप समझ पाओगे कि हम हमारा पूरा जीवन हमारे बच्चों के सहारे, हमारे उनके इर्द गिर्द नहीं घूमते हैं, उनके इर्द गिर्द, उनके देखो पुत्र के आने के बाद जो आनंद है, उनके लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हमको घोड़ा बनने के लिए बता दे तो हम घोड़ा बन लेते हैं, क्योंकि उससे भी हमें आनंद आता है ना। वो सारी चीजें हम करने के लिए तो तैयार हो जाते हैं, क्योंकि वो हमारे सुख में सहायक है। बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं, हमने जो शिक्षा नहीं पाई है, हम चाहते हैं हमारे बच्चे उसको प्राप्त कर पाए। क्यों? क्योंकि ये उनके प्रयोजन में आए, वो दुख न भोगे, क्योंकि उनकी पूर्णता के साथ हमारा जीवन जुड़ा हुआ है, हमारा आनंद उसके साथ जुड़ा हुआ है। जैसे जैसे बूढ़े हो जाते हैं हम लोग, जैसे जैसे मैच्योर हो जाते हैं, हमारी तब भी चिंता लगी रहती है हमारे बच्चों के प्रति। बच्चे जैसे जैसे मैच्योर होते जाते हैं, हमारी उनके प्रति चिंता लगी रहती है। शादी ब्याह होने के बाद भी माता पिता का मन बच्चों में लगा रहता है ही। तो ये जो सहायक है, किसी प्रयोजन में आने वाले जो, ये प्रयोजन में आने वाली कोई वस्तु है मनुष्य के लिए, तो वह उनके बच्चे हैं।
ये पहला उत्तर भगवान देते हैं। फिर दूसरा कहते हैं, भार्या च परमो सखा। भार्या जो है, पत्नी जो है, ये पत्नी परम सखा है, कहते हैं। इससे अधिक श्रेष्ठ मित्र कोई नहीं हो सकता। कैसे? देखिए, कोई पत्नी, कोई महिला किसी दूसरे घर में जन्म ली, ब्याह कर आपके घर में आई, उसका सर्वस्व अभी कौन है? उसका पति है। उसके खाने के लिए खाना बनाएगी, उसके खाने के साथ खाना खाएगी, उसके लिए सारा जीवन जीती। कौन दे सकता है इतना? वो जो है, आपके जीवन में सुख और दुख की सारी सारी बातें जो है, आपके सुख में सहायक है, आपके दुख में सहायक है, स्त्री। ये भार्या परम सखा है। आप बीमार हैं तो आपके लिए वो रात भर जागी, जैसे बच्चों के लिए जागती है आप, वैसे ही पति के लिए भी वो उतनी हो गई। वो परम सखा है। तो पुरुष का व्यवहार उस स्त्री के प्रति कैसा होना चाहिए? उसके प्रति उसकी कृतज्ञता कैसी होनी चाहिए? ये परम सखा है। मित्रद्रोही द्रोही बनने की आवश्यकता नहीं है ना। तो कोशिश करना चाहिए कि ये जो तीसरा सील है, ये कभी भंग न हो पाए। व्यभिचार का सील कभी भंग न हो पाए। एक पत्नी व्रत, उस तरह से पत्नी ने भी देखना चाहिए कि पति जीवन जीवन के साथ लगा रहा है, तो पतिव्रता होना चाहिए, एक पतिव्रता। व्यभिचार का कितने भी अनेक मौके आएंगे, ये समाज बार बार अलग अलग तरीके से इसके बारे में वर्णन करेगा, बताएगा, अच्छा है, सारी चीजें अच्छी है कहेगा। इसका क्या ये फर्क पड़ता है? परंतु परम सखा जो है, मित्र जो है, इस लोक में वो भार्या है। और ये सखा मित्र, मित्रता के लिए हमें प्रयास करना पड़ता है। मित्रता कायम रखने के लिए हमें कोशिश करनी पड़ती है, और वो कोशिश दोनों ही दिशाओं से होनी चाहिए। तो ये भार्या नामक परम मित्र जो है, इसे बनाए रखने को अपने जीवन में भी हमें परिश्रम करना चाहिए। आप देखिए, लोग शादी से पहले दसियों वादे करते हैं कि पलकों पर बिठा कर रखेंगे, ये सारी चीजें। जिनका लव मैरिज होता है, बार बार घूमना है, जाएंगे, सारी चीजें करेंगे। शादी होने के बाद ये तो घर की दासी है, इस तरह से ट्रीट करेंगे। तो वो जो सखा का भाव है, वो कहाँ रहेगा? है ना। तो वो जो पत्नी का बंधन जो बंधा है, वो बोझ न बन पाए। आपको उस मित्रता के लिए, उस परम मित्र के लिए आपको उतना ही डेडिकेशन देना पड़ेगा। तब जाकर वो परम सखा का जो भाव है आपके जीवन में आता है। देखिए, कुछ भी हो जाने के बाद आपको, परिवार, आपके बच्चे आपको कुछ भी बुरा भला कह दे, माँ यानी जो पत्नी है, वो आपके पक्ष में रही। आपको वो बुरा भला कह सकती है, दूसरा कोई नहीं कह सकता। आपके खाने के साथ, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जा रही है, आप बूढ़े लोगों को देखो, जिनकी शादियां बहुत पहले हो चुकी थी, उनका पूरा जीवन, उनके देखो, उनकी पत्नी और पति दोनों हैं, उसके सहारे हैं, जैसे भी है, आपस में झगड़ रहे, जो भी कर रहे हैं, परंतु वो एक मित्रता बता दो जो 50-50 सालों तक इतनी मजबूती से चल रही हो। इसीलिए भगवान कहते हैं कि भरिया च परम सखा। इस लोक में परम सखा कोई है, मित्र कोई है, तो वो पत्नी है। तो उस परम मित्रता को बनाए रखने के लिए भी हमको क्या करना चाहिए? हमको कोशिश ही करनी चाहिए। ऐसा ही नहीं हो जाएगा, ऐसा ही नहीं हो जाएगा। आपके सारे अच्छे बुरे, आपके सारे रहस्यों को वो जानती है, आपकी सारी कमियों को वो जानती है, आपकी सारी पूर्णता को वो जानती है। वो सकती है आपके साथ। इसीलिए भगवान कहते हैं कि वह है करके, आ, टकता में भी कहा गया है, अन्ये संग अकते तप अकते बस बस भी गुह्यस। जो भी गुप्त बातें हैं वो सारी उसके पास रखी रखी हैं, है ना। वो कहीं दूसरी तरफ वो बताते नहीं घूमते। आपके बीच में हुई बातों को आपके पास, वो घर के झगड़े को थोड़ा सा बता सकती है, परंतु पति पत्नी के रिश्ते को,
उनके बीच हुई बात, बड़ा सहल, वो परम सखा है। उसके बाद में भगवान बुद्ध जी कहते हैं, वुट्टिंग भूता उपजीवंती ये पाना पथविस्सता। पृथ्वी के आश्रय से जीने वाले जितने सत्व हैं, तो पृथ्वी के आश्रय से कौन कौन जी रहा है? जितने भी आपकी आंखों से दिखाई दे रहे हैं, ये सारे सत्व पृथ्वी के सहारे जी रहे हैं। समुद्र में रहने वाले वे भी पृथ्वी, समुद्र भी तो पृथ्वी के सहारे ही है, तो वो सारे ही जीव, तो भगवान कहते हैं विट्ठी, बारिश के सहारे ये सारे ही जीव जी रहे हैं। वुट्ठिंग भूता उपजीवंती, बरसात के सहारे से ही सभी सत्व जीवन जीते हैं। आप देखो, एक साल यदि बारिश बराबर ना आए, एक वर्ष बराबर बारिश ना आए, तो क्या हो जाता है? पूरे उस सब जहां जहां बारिश न हो वहां हाहाकार मच जाता है, वहां जीवन कितना दुभर हो जाता है, बड़ा कठिन, है ना? तो वो, और ये जब पूरे पूरे पृथ्वी पर ही, पूरे पृथ्वी पर ये बारिश का एक पूरा एक चैन चलती है, साइकिल चलती है, कि यहाँ भाप बनेगा, बादल बनेंगे, बारिश होगी, पानी बहते रहेगा, फिर भाप बनेगा। ये जो चक्र है चल रहा है, इसके सहारे इस पृथ्वी को मेंटेन किया, इसी के सहारे सारे सत्व जीव। तो भगवान बुद्ध जी इसी बात को अच्छी तरह से बताते हैं। तो हमको ये तीनों प्रश्नों को अच्छी तरह से ध्यान में रखना चाहिए कि हमारे बच्चे ही हमारे प्रयोजन के लिए आते हैं। इसीलिए कई बार होता है कि बच्चा नालायक होने के बावजूद भी उसके प्रति अधिक विश्वास, अधिक अधिक भाव रखा जाता है हम लोगों का, है ना? क्योंकि उसके सहारे तो है जी। और पत्नी को उस तरह का महत्व देना चाहिए, उसके प्रति हमारा जो कर्तव्य है उसको पूर्ण करना चाहिए। जिस तरह से पति अपने कर्तव्यों को पूर्ण करे, उसी तरह से यदि करता है तो उसी तरह से पत्नी ने भी अपने कर्तव्य को पूर्ण करना चाहिए पति के प्रति। धर्म का बंधन उन्हें भी उतना ही है जितना पुरुष के लिए, इस बारे में बताया गया। जहां यह डगमगा जाता है, जहां ये दोनों का बैलेंस डगमगा जाता है, वहां ही ये जो विवाह विच्छेद है ये देखा जा सकता है। जहां ये बैलेंस खत्म हो जाता है, वहां ही रिश्तों में दरारें देखी जाती हैं। इसीलिए दोनों ने ही अपने धर्म का अच्छी तरह से पालन करना चाहिए। और निरंतर सेव वाटर का जो भाव है ना, कि बारिश पानी को बचाना है, तो इस बारिश के सहारे ही ये सारी सत्व जीवन जी रहे हैं, इस बात को भी ध्यान में रखना है। तो ये छोटा सूत्र भी आप सभी को धर्म को समझ लेने के लिए, सुख शांति के लिए उपकारी हो जाए। साथ साथ साथ